Exercise 1.4 Question number 1. Which of the following product of matrices are comparable for multiplication? तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि आपको कुछ मैट्रिसेस की प्रोडक्ट दी गई हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन से आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो मल्टीप्लाई कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। Two matrices are comparable for multiplication if number of column of A is equal to number of rows of B. वो कहता है कि दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई वो ही हो सकते हैं जिसमें पहले की जो है कॉलम दूसरे की रा के बराबर हो। मसलन इस फर्स्ट वाला मैट्रिक्स ए है और सेकंड वाला मैट्रिक्स बी है। तो ए के जो कॉलम है वर्टिकल है, इसमें कितने कॉलम है, ए में 2 कॉलम है, बी की रा के बराबर होने चाहिए। और रास देख ले, रास कितनी है, 2 रास है, हॉरिजॉन्टल होती हैं जो। तो पहले के कॉलम दूसरे के रास के बराबर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर पहले के कॉलम दूसरी की रास के बराबर नहीं होंगे तो आप उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये एक बेसिक डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन की कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रास ऑफ बी, यानी कि पहले के कॉलम दूसरे की राह के बराबर हों, रास के बराबर हों तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, इसी रूल को हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पे अप्लाई करते हैं। तो चेक करें, पहली पार्ट 1 है तो इसका पहला मैट्रिक्स देख लें, इसमें कितने कॉलम है। कॉलम कौन से होते हैं, वर्टिकल लाइंस वाले। एक कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया। तो अब सेकंड के लिए क्या देखना होता है, राह देखनी होती है। देखिए इसमें कितनी राज है, 1 और 2। ठीक है, पहले के 2 कॉलम है और दूसरे की 2 राज है तो बराबर है। तो डेफिनेशन भी ये कहती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ राज ऑफ बी। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, पहले के कॉलम और दूसरी की राज, तो फिर वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी कि पहला मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसके लिए लिख लें अब कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट की कॉलम की तादाद सेकंड की राह के बराबर है। सेकंड देख लें, सेकंड में देखें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है पहले में, दूसरे में रास देख लें, 2 रास है। तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसके लिए लिखें यस, फर्स्ट के कॉलम की तादाद सेकंड की राह के तादाद के बराबर है। थर्ड को देख लें, इसमें एक ही कॉलम है थर्ड में और राज कितनी है, 2। राज अगर 2 हैं तो कॉलम 1 है, तो फिर ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो अब नो या नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 3 के लिए आप लिख सकते हैं कि नॉट, यानी कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। नंबर 4 को देखें, इसके कॉलम चेक करें कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो इधर रास चेक करें कितनी है, 2। तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो फिर यस लिख लें। ठीक है, और नंबर 5 को देख लें, कितने कॉलम है, 1, 2 और 3। अब इधर रास चेक करें, 1, 2 और 3। रास 3 है, कॉलम भी 3 है, तो फिर दोनों पहले के कॉलम की तादाद दूसरे की रास की तादाद के बराबर हो तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या लिखना है, यस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, इसमें क्या कह रहा है कि एक आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है और एक मैट्रिक्स बी दिया गया है। तो आपने ये बताना है कि प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है। पहला पार्ट है ए बी, दूसरा पार्ट है बी ए। तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं ए बी। ठीक है,
ए बी की वैल्यू ऊपर से लाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर दरमियान में मल्टीप्लाई ही होंगे, कोई जमा या माइनस की अलामत नहीं होगी। 3 0 -1 2, ठीक है। अब इसके साथ बी है 6 व 5, ठीक है। अब तो पहले आपने ये चेक करना है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो रूल क्या है, पहले के कॉलम की तादाद दूसरे के रा की तादाद के बराबर होना चाहिए। तो चेक करें इसमें पहले वाले मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं। ये वाला एक कॉलम है और एक ये है, 2 कॉलम हो गए। अब इधर रास चेक करें, एक रा होगी और ये 2 रास, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले के कॉलम की तादाद दूसरे की रा की तादाद के बराबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे मल्टीप्लाई करना। तो इसके लिए तरीका क्या है, पहली रा को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 3 क्रॉस 6 होगा। अब 0 क्रॉस दरमियान में प्लस आएगा, 0 क्रॉस 5, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी रा को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। -1 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में जमा होगा 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो अब इन्हें सोल्व करें तो देखें इनका आंसर क्या आता है। 3 क्रॉस 6 18 होता है, जमा 0 है, -1 मल्टीप्लाई 6 माइनस का 6 आएगा, दरमियान में मल्टीप्लाई जमा है 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे देखें ये क्या आता है 18 व 4, ये आंसर है आपका ए बी का, ठीक है ना। अब इसका बी पार्ट देख लें। अब वो कह रहा है बी ए, तो पहले बी ए में अब क्या होगा, बी का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, ए का मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे। तो ये क्या है 6 व 5, ठीक है। और इधर ए मैट्रिक्स है तो इससे क्या लिखेंगे 3 0 -1 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो आप चेक करें पहले के कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, ये वाला वर्टिकल वाला। रास देख लें दूसरे की, 2 रास हैं, एक ये वाली और एक ये हॉरिजॉन्टल। तो राज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। अगर राज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सके। बी ए नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई, बी ए का लिख लें नॉट पॉसिबल। Because number of columns of first matrix is not equal to number of rows of second matrix। अगर आप मज़ीद लिख लें तो बेहतर है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख लेते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको कुछ मैट्रिक्स के प्रोडक्ट दिए गए हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो नंबर 1 को देख लें। नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है वो है 1 व 2। दूसरा मैट्रिक्स क्या है 4 व 0। आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या असूल है, पहले कॉलम देखें। कॉलम इसमें अंडरस्टूड है, ठीक पूरे होंगे, अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 1 के इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम्स हैं, और रास कितनी है उसमें 2 रास हैं। तो रास और कॉलम की तादाद बराबर हो, पहले के कॉलम दूसरे की रा की तादाद बराबर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलें इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहली रा को पहले कॉलम से, 1 क्रॉस 4, दरमियान में क्या है प्लस, 2 क्रॉस 0, ठीक है। तो इसे आप सोल्व करें तो क्या आएगा, 1 क्रॉस 4 4 होगा, 2 क्रॉस 0 0 होगा।
तो ये 0 हो जाएगा, 4 प्लस 0 है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ये इसका 4 आंसर है मल्टीप्लाई के बाद, ठीक है। अब इसका नंबर 2 देख लें, नंबर 2 में क्या कह रहा है। नंबर 2 में कह रहा है कि 1 व 2, ठीक है, और 5 माइनस 4। नंबर 2 में देखें कि पहले के कॉलम कितने हैं, 2, 1 और 2, और रास कितनी है दूसरे की, वो भी 2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसे चेक करें, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। पहली रा को पहले कॉलम से 1 क्रॉस 5 होगा, दरमियान में आएगा प्लस। ये नहीं है कि आपने ऐसे अलग एंट्री बना के उधर लिखनी है, पूरी एक रा को लेकर पूरे एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब एक एंट्री को 1 से कर लेंगे तो दरमियान में आपने डालना है प्लस। अब सेकंड एंट्री को देखें, 2 क्रॉस माइनस 4, ठीक है। अब इन्हें मज़ीद सॉल्व करें मल्टीप्लाई करने के बाद। 5 1 क्या होता है, 5 ही आएगा, दरमियान में प्लस है, ठीक है। और 2 क्रॉस 4 क्या होगा, माइनस का 8 होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और 5 माइनस 5 निकालने हैं माइनस के 8 में से, माइनस का 3 रह जाएगा। ये इसका आंसर है पार्ट 2 का, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 3 देखें, नंबर 3 को देखें, उसमें वो क्या कह रहा है। उसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया है -3 व 0, और दूसरा मैट्रिक्स दिया है 4 व 0, ठीक है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले की कॉलमों की तादाद दूसरे की रा की तादाद के साथ बराबर है, ठीक है। अब सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है। तो चेक करने के लिए आप देखा करें कि पहले के कॉलमों की तादाद दूसरे की रा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई क्या होता है, पहली रा पहले कॉलम से होती है, दूसरी रा दूसरे कॉलम से होती है। पहली रा पहले कॉलम से भी होगी, दूसरे कॉलम से भी होगी, तीसरे अगर जितने भी हैं। तो अगर एक ही कॉलम है तो पहली रा एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -3 है मल्टीप्लाई 4 है, दरमियान में प्लस आएगा, 0 मल्टीप्लाई 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी अगर आप इसे समझने के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं। -3 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा, माइनस का 12 है और प्लस का 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 12। ये इसका आंसर है पार्ट 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का ये आंसर है। तो नंबर 4 देख लें, एक्सरसाइज 1.4 है, तीसरे क्वेश्चन का 4 पार्ट है। तो उसमें वो क्या कह रहा है, 6 -0 या 0 कह लें, -0 के साथ प्लस माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो इसे आप देखें, पहले के कॉलम दूसरे की रास की तादाद के बराबर है, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ये एक ही रास की फॉर्म में आएगी। 6 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में प्लस है, 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 24 प्लस 0, और आंसर क्या आएगा इसका, 24 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद है 5 पार्ट। 5 पार्ट में उसने क्या कहा है कि 1 2 सेकेंड एंट्री है -3 0, और थर्ड रा की एंट्री है 6 व -1। और इधर देखें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है 2 क्रॉस 2 वाला, 4 व 5 0 -4, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कॉलम कितने हैं, 2 है, इसके कॉलम कितने हैं, 2 है, एक ये और एक ये, और इसकी रास कितनी है, 2 है, ठीक है। तो पहले के कॉलम को दूसरे के रास के साथ चेक करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई, इक्वल है।
तो फिर आप इसे आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो राज और कॉलम की तादाद बराबर है, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो सा है, पहली रा को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से। तो इसके लिए आपने बना लेना है इस तरह से 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 4 प्लस करना है। अब इसकी रा की सेकंड एंट्री क्या है, 2 क्रॉस 0। ठीक है, अब ये एक पहली रा पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है, अब पहली रा दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 1 क्रॉस 5 प्लस 2 क्रॉस -4। अब आ जाए, अब सेकेंड रा को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे कॉलम से। -3 मल्टीप्लाई 4 है, 0 प्लस डालना है और 0 मल्टीप्लाई 0 है। अब इसी रा को सेकेंड रा को आप दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो -3 मल्टीप्लाई 5 है, दरमियान में प्लस है, 0 मल्टीप्लाई -4। तो अब इसके साथ आगे देख लें, थर्ड रा है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस है -1 मल्टीप्लाई 0। अब इसके बाद इसी रा को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस आएगा। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई -4। ठीक है, तो इससे आप सबको सिंप्लीफाई करें। 1 4 क्या होता है, 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखें 5, 1 मल्टीप्लाई 5 5 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, माइनस का 8 होगा। ठीक है, तो जमा माइनस माइनस हो जाता है। -3 4 क्या होगा, माइनस का 12 होगा और प्लस का 0 0 मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा। -3 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा, माइनस का 15 होगा और 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है ऐसे 0 कर देता है। ठीक है, जमा माइनस या जो भी है 0 लिख दें। ठीक है, 6 क्रॉस 4 24 प्लस का की अलामत है -1 मल्टीप्लाई 0, तो ये सब 0 में हर चीज़ को 0 ही कर देता है, प्लस माइनस की भी कोई वैल्यू नहीं है। 6 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा, 30 होगा, माइनस माइनस क्या होता है, जमा होता है, तो इधर आप डाल लें, जमा का क्या है 4 प्लस का 4। ठीक है, तो आप इसे सोल्व करें तो ये क्या आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का 3 होगा, ये माइनस का 12 है, ये माइनस का 15 है, ये 24 है और ये 34 है। ये आंसर है आपका इस क्वेश्चन का।